वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास एमआई का नोट 6 प्रो मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑन ऑफ हो रहा है और रेडमी के लोगों पे जाके रुक जाता है। जो आप देख सकते हो, ये नोट 6 प्रो है। तो काफ़ी पॉपुलर मोबाइल था, अभी भी चल रहा है और दोस्तों कुछ बंदों के पास है, कुछ के पास नहीं है। तो मेरे पास कस्टमर लेके आया, उसने कहा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब अचानक ही ऐसी प्रॉब्लम आने लगी, या हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम हो आपके फ़ोन में, या ऑन ऑफ हो रहा हो। तो देखिए, बटन भी अच्छे से प्रेस हो पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बटन वटन टच रह रहा हो, जैसे दबा रह जाता है लेमिनेशन वेमिनेशन की वजह से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों खोल के किस वजह से प्रॉब्लम आई है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका बैक कवर को उतार लेंगे। हमने इसका सिम ट्रे ओपन कर लिया, इसमें 2 सिम लगे हुए हैं, एयरटेल और आइडिया का, वीआई का। कस्टमर सिम भी मैं ऐसे छोड़ के चला गया, वो कह रहा सर ऐसे रिपेयर कर देना, इसमें डाल देना वापसी ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, मोबाइल को ओपनर से या नाखून से, जैसे भी है ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, मोबाइल हमारा खुल चुका है। इसे आपको आराम से खोलना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा होता है बोर्ड के अंदर, और फट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बैक कवर में फिंगरप्रिंट लगा होता है। इसको एक तरफ करके यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, ये हमें पेचकस से खोलना होगा। तो हम इसे यहाँ से खोल लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से खोल लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, आप भी इसे ख़रीद सकते हो, काफ़ी अच्छा है। आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है इससे, और बहुत जल्दी पेज खुल जाता है। और दोस्तों पेज बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाया करते थे पहले हमारे लोकल पेचकस से, इससे दोस्तों नहीं होते हैं। तो आप इसी तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो मोबाइल ओपनिंग में। तो ये स्क्रू ड्राइवर मैंने ARAmarket.in से लिया, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा स्क्रू ड्राइवर है और आपको काफ़ी अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक पत्ती को उतार करके बैटरी को रिमूव करके दोबारा बैटरी को लगा के देखना है कि कंडीशन वही रहती है, फिर क्या बनता है। तो हमने बैटरी को रिमूव करके बैटरी को वापसी लगा देना है। देखिए लगा दिया, फिर से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अपने आप ही रेडमी आया, अपने आप ही बैटरी का लोगो आ गया। इसका मतलब अभी भी अपने आप ही ये मोबाइल ऑन हो रहा है। जब अपने आप ही देखिए दोस्तों ऑन होता है, भाई हमने बैटरी कनेक्ट हटाया है तो अपने आप ही ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पावर का स्विच है और ये जो बटन लगा हुआ है, या तो ये ख़राब है, या बोर्ड के अंदर पावर वाली लाइन जो है ट्रैक आपस में शॉर्ट है। तो देखिए, पावर वाली लाइन और वॉल्यूम वाली लाइन का हमने पत्ता हटा दिया है। ज़रा आप देखेंगे कि ये ऑन ऑफ होता है क्या नहीं। तो देखिए MIUI लिखा आ चुका है, इसका मतलब दोस्तों हमारा पावर बटन की वजह से ऑन ऑफ हो रहा था। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों पावर बटन की वजह से है। तो पावर बटन देखने में तो फिजिकली सही लग रहा है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, अंदर से पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैं इस पत्ते को वापसी लगा करके देखूंगा। भाई हमें हटाने से ये कन्फर्म हो गया कि भाई पत्ते की दिक्कत है, क्योंकि जब ऑन ऑफ बटन को रेगुलर प्रेस रहता है तभी दिक्कत बनती है। तो मैं इसकी ऊपर से बॉल को हटा देता हूँ। इस पर एक टेप लगी होती है, नीचे आपकी 3 से 4 बॉल होती हैं जो बटन को प्रेस करने के लिए होती हैं। तो मैं इसे हटा लेता हूँ। ऐसे होता क्या है, जब हमारा थोड़ा बहुत भी लिक्विड चला जाता है तो ये आपस में शॉर्ट बना लेता है, मतलब शॉर्टिंग कर देता है। तो वो होता क्या है दोस्तों, हमारी वे आपस में ख़राब हो जाकर इन्होंने कारण शॉर्टिंग बन जाती है और चिपक जाती है, तो बटन प्रेस रहता है। तो मैं वापसी लगा देता हूँ इसे, क्योंकि मैंने बटन ऊपर से उखाड़ दिया है पुराना। तो उसी बटन को रिपेयर करके लगा सकते हैं हम। मैं अभी आपको दिखा दूंगा ये बटन चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखिए, जैसे मैं ब्लेड से टच कर रहा हूँ तो देख सकते हैं, दोबारा चेक कर दूँ, अगर मैं बटन से टच कर रहा हूँ तो ये सही चल रहा है। ये देखिए, तो मैं इसे ब्लेड से टच करूँगा, ये देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये बटन जो है ख़राब हो चुका है। तो इस बटन को रिप्लेस करेंगे या फिर ये पत्ते चेंज करना होगा। चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो देखिए चार्जिंग चली है, तो मोबाइल तो प्रॉपर ऑन हो चुका है। और इसके पत्ते को हटा के दोबारा से लगा के फिर से देख लें कि प्रॉब्लम है तो नहीं है। अब इसे ब्लेड से टच करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। अगर हमारा देखिए इससे ऑन ऑफ हो रहा है, देख सकते हो इससे ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे पर कार्बन काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। तो यहाँ पे पुरानी बॉल को ही हम वापसी लगा के देखते हैं। तो ये जो पुरानी बॉल तिड़क गई थी, नीचे गिर गई थी, तो मैं इसको वापसी लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की होती है, बहुत बारीक पत्ती सी होती है, बॉल आकार में, गोला एकदम गोल होती है। तो इसको मैं वापसी यहीं लगाता हूँ और इसे रख करके देखता हूँ।
देखिए जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ घटा रहा हूँ तो दोस्तों स्क्रीन बंद चालू हो रही है। तो अब मैंने बॉल रख दिया परमानेंट के लिए इस पर। तो देखता हूँ फ़ोन ऑन ऑफ तो नहीं होता या होता है। तो इसका जो पत्ता था ऊपर की तरफ, जो इसमें एक छोटी सी पिन सी की तरह होती है काले कलर की डॉट, उससे होता क्या है दोस्तों, वो उसको सही दबाने के लिए काम आती है। अगर आप इसे ऐसे ही लगा दोगे बॉल रख के तो क्या होगा, आपका बटन बहुत ही ज़्यादा टाइट चलेगा। जब तक वो डॉट नहीं लगाओगे आप टेप वाली, जब तक दिक्कत बनी रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों फिर से अपने आप ही ये बंद चालू कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि देखिए अपने आप ही इसमें रिस्टार्ट रिबूट आ रहा है। अगर रेगुलर प्रेस रह गया तो दोस्तों ये अपने आप ही फिर से बंद हो जा सकता है अभी मोबाइल। तो ये बटन दोस्तों हमारा ख़राब ही है। ये देखिए रेडमी फिर से आ गया, मतलब फिर से बंद चालू। तो हम क्या करेंगे, इस बॉल को निकाल करके अच्छे से साफ़ करके तब लगाएंगे। ठीक है, अगर हम इसे कस्टमर को ऐसे ही दे देंगे तो दिक्कत बनी रहेगी। अच्छे से साफ़ करेंगे, इस बॉल को अच्छे से क्लीन करेंगे, या आप इससे बटन को नया भी चेंज कर सकते हो। चेंज तो दोस्तों हो ही जाएगा, लेकिन इसे रिपेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, कट्टा पिट्टी ना हो। तो देखिए इसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए इस पर कार्बन जमा है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद आपने देखे उतर रहा होगा। ये जब होता है ज़्यादा दोस्तों हमारे यहाँ पे वोल्टेज चलने के कारण, और यहाँ पे दोस्तों पानी आ जाता है लिक्विड। ये और ये तो भागे गया उड़ के। दूसरा लगाते हैं, ये दूसरा लगा लेते हैं, क्योंकि 3-4 होते हैं। अगर आप इसमें एक या दो ही लगाओगे तो बटन ढीला चलेगा। अगर आप इसमें चारों के चारों लगा तो बटन टाइट चलेगा, जैसे नए का चलता है। तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, बटन चलेगा नॉर्मल। तो अभी मैं इसको यहाँ पे साफ़ कर लेता हूँ, और इसे रख करके ऊपर से हमारी जो डॉट है उसके रख करके आप जो डॉक्टर टेप होती है उसे रख के चला सकते हो। बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और कस्टमर का काम हो जाएगा। अपना जो भी सर्विस चार्ज है उसे रख करके आप ले सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे रख के टेप रख के अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रख के काम होगा। तो ये देखिए दोस्तों रख के मैंने यहाँ पे टेप मार दी, डॉक्टर टेप, और अब ये बटन देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे चल पा रहा है। देखिए ठीक है, सिर्फ 1 मिनट लगी, ये काम फाइनल हो गया। तो अब जरा इसको ढक्कन वक्कन को पैक कर लेंगे, और हमारा दोस्तों फॉल्ट क्लियर हो चुका है। आपने देखा पहले दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा था, तो हमने क्या किया, बैटरी कनेक्टर हटाया, बैटरी कनेक्टर फिर से लगाया। अगर बोर्ड की दिक्कत होती तो हमारा दोस्तों जो हमने ये साइड के जो की के बटन के पत्ता हटाया तो तब भी ऑन ऑफ होता। अब ये पत्ता हटाते ही तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अपने आप ही फ़ोन पूरा ऑन हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों बटन हमारे ख़राब थे। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बटन की वजह से, आईसी की वजह से, और दोस्तों सॉफ्टवेयर की वजह से, और चार्जिंग जैक की वजह से भी ये दिक्कत बन जाती है। तो ये सब चीज़ें फाइंड करके आप कंफर्म करके आप कस्टमर को दे सकते हो चीज़ ओके करके, और आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा।